प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हैप्पी संडे टू ऑल। आज प्रभु की वचन से मैं बताना चाहता हूँ 7 सीक्रेट्स टू ओपन आवर स्पिरिचुअल आइज। 7 सीक्रेट्स टू ओपन स्पिरिचुअल आइज। 7 रहस्य आत्मिक आंखें खुलने का, उस अंश के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। जरूर इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में अलौकिक और अपन पर आशीष उंडेलेंगे। आज मेरा 63rd डे है फास्टिंग का और 57 डेज बचा है अभी। और ये उपवास के दिनों में प्रकाशन दे रहे और इस्राएलियों का 7 शत्रुओं के बारे में प्रभु प्रकाशन दे रहे। होलीनेस, पवित्रता के बारे में प्रभु प्रकाशन दे रहे। मैं आशा करता हूँ ये संदेश के द्वारा परमेश्वर इस संडे, आज के दिन कुछ बेहतर आपके जीवन में प्रभु करेंगे। आइए हम प्रभु की वचन से 7 सीक्रेट्स मैं बताने चाह रहा हूँ। जरूर आप सुनिए और नोट्स लेके बैठिए और हो सकेगा तो आप जरूर इस मैसेज को रिकॉर्ड भी कीजिए, या तो आप लोग जरूर इस मैसेज को यूट्यूब में डाउनलोड कीजिए, या आप लोग इस मैसेज को जरूर लिखिएगा नोट्स में, ताकि आप लोग आने वाले दिनों में प्रभु के लिए कुछ बेहतर कार्य कर सके। आमीन, हालेलुया। चलिए प्रभु की वचन से आज मैं पढ़ना चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 का 9-10 आयत पढ़ना चाहता हूँ। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। नीचे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों भी जांचता है। यहाँ पर प्रभु की वचन में लिखा है, जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की भेद बातें, गूढ़ बातें यदि हमको जानना है, यदि समझना है, हमारा आत्मिक आंखें खुलना चाहिए, हमारा आत्मिक कानें खुलना चाहिए, हमारा आत्मिक दिमाग भी खुलना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की वचन को समझ सके। प्रभु की वचन में एफेसियों की पुस्तक अध्याय 1 का 15 से आप 18 आयत तक यदि आप पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा रहता है। मेरा आयत है 18 में है, मैं पढ़ना चाहता हूँ 15 से। एफेसियों की पुस्तक अध्याय 1 15 से 18 तक पढ़ना चाहता हूँ। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान प्रकाश की आत्मा दे। 18 आयत पढ़ना चाहता हूँ। एफेसियों की पुस्तक चैप्टर 1 वचन 15 से 18 आयत पढ़ रहा हूँ। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। परमेश्वर की बुलाहट को यदि जानना है, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए। आपके जीवन में प्रभु ने आपके लिए जो तैयार करके रखा है, वो आप पाने के लिए आपकी आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। परमेश्वर की वचन को समझने के लिए आपकी आत्मिक दिमाग को खुलना चाहिए। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आपकी कान खुलना चाहिए। यीशु के नाम से आज के दिन परमेश्वर आपकी आत्मिक आँख को खोल दे। आज के दिन परमेश्वर आपकी आत्मिक दिमाग को खोल दे। आज के दिन परमेश्वर आपकी आत्मिक कानों को भी खोल दे। आमीन। चलिए आज हम सुनेंगे प्रभु की वचन से पहला सीक्रेट है, जो आत्मिक आँख को खोलने का पहला सीक्रेट है। प्रभु की वचन में प्रेयर ओपन्स स्पिरिचुअल आइज।
प्रार्थना आत्मिक आंखों को खोलती है प्रार्थना। चलिए प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन, भजन संहिता 119 वचन 18, बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 119 एंड वर्स 18। प्रेयर ओपन्स स्पिरिचुअल आइज। प्रार्थना आत्मिक आंखों को खोलती है। मैं पढ़ना चाहता हूँ उस आयत को, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि प्रेयर लाइफ आपके जीवन में यदि है, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा। प्रार्थना जीवन यदि नहीं है, आपकी आत्मिक आंख ऐसी रहेगी। आज परमेश्वर की वचन में भजन संहिता पढ़ना चाहता हूँ इस आयत को, 119 का 18 आयत पढ़ना चाहता हूँ, 18th वर्स। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मेरे प्रियो, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। ये प्रार्थना है। आज हम प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड ओपन माय स्पिरिचुअल आइज। डेफिनेटली गॉड विल ओपन योर स्पिरिचुअल आइज इफ यू प्रे लाइक दैट। If you pray like this, Lord, please open my spiritual eyes so that I may see wonders in your word, so that I may see miracles in your life. मैं आपकी आत्मिक यानी बातों को, आत्मिक कार्यों को, चमत्कारों को ताकि मैं देख सकूं। प्रभु मेरा आत्मिक आंखों खोल दे। मैं इस आयत को इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं प्रभु की वचन में, भजन संहिता बुक ऑफ साम्स 119 verse 18। The Lord has 18 ayat, open my eyes that I may see wondrous things from your law। NKJV वर्सन है ये पूरा। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, open my eyes that I may see wondrous things from your law। इस वचन के अनुसार प्रेयर आत्मिक आंखों को खोलता है। प्रार्थना जीवन आपके पास यदि है, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा और बाइबल की वेद बातों को आप समझेंगे, वेद बातों को आप ग्रहण करेंगे, वेद बातों को आप देखेंगे, वेद बातों को आप जानेंगे और परमेश्वर के लिए कुछ बेहतर कार्यों को आप करोगे। हालेलुया। आज आपकी आत्मिक आंखें प्रभु खोलना चाहते हैं। कब खुलेगा आत्मिक आंखें? जब आपके जीवन में प्रेयर रहेगा, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा। आपके जीवन में प्रेयर रहेगा, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा। ये पहला की है, ये पहला सीक्रेट है। बहुत लोग आत्मिक आंखें खोलने के लिए कोई प्रार्थना नहीं करते। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए करके प्रार्थना करते हैं। कोई ऐसा प्रार्थना करते हैं, शो मी योर ग्लोरी, प्रभु आपकी महिमा दिखा दे। कोई ऐसा प्रार्थना करते हैं, ओपन माय आइज, स्पिरिचुअल आइज, मेरा आत्मिक आंखें खोल दे। आज मैं कहना चाहता हूँ, आप आत्मिक गुणों में, आत्मिक बातों में ज़्यादा ध्यान लगाना सीखो। ऊपर की बातों के ऊपर दिमाग लगाना सीखो। प्रभु की वचन के प्रति आपकी दिमाग, आपकी मन, आपकी यानी आंखें प्रभु की वचन के प्रति लगाओ। इससे क्या होता है, आप अद्भुत बातों को देख पाएंगे, परमेश्वर की वेद बातों को जान पाएंगे। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति ने प्रभु की वचन का एक ऐसा चीज को, यानी प्रभु की वचन में क्लोरोफॉर्म का तैयारी उत्पादन किए। कैसे? आदम का नींद का वचन पढ़ के एक व्यक्ति इनेशिया को तैयार किए। एक व्यक्ति मेरे प्रियो निर्गमन की पुस्तक का अध्याय 2 का 2, 3, 4 आयत को पढ़ के वहाँ पे पेट्रोल है करके, मेरे प्रियो इजिप्ट में वहाँ पे पेट्रोल का, यानी मूसा के उस पेटी में जब वो 3 महीना का था, एक छोटा सा बॉक्स टाइप का बना के उसमें रख के उसको तार कील लगा के छोड़ दिए पानी में, नाइल नदी में। उस आयत को सुनकर उस व्यक्ति ने, इस जगह पे कील है, तार है, तो जरूर इस जगह पे पेट्रोल हो सकता है, ऐसा सोचकर वहाँ पे खुदवाई किए। एग्जैक्टली वहाँ पे पेट्रोल, इजिप्ट में पेट्रोल का यानी उनको पूरा वो मिला। और आज वर्ल्ड में एक बड़ा कंपनी
पेट्रोल का इजिप्ट में हमको देखने को मिलता है। मैं बताने का उद्देश्य है परमेश्वर का यानी अब आपकी आत्मिक आंखें जब खुल जाएगा, परमेश्वर आपके लिए जो रखा है वो आशीष आप देखने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। जो बातें आंख ने नहीं देखा वो देखने लगेंगे आप, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा। नहीं है तो वो आपके पास ही रहेगा बट आपको दिखेगा नहीं, वो आपके पास ही रहेगा, आप उसको देख नहीं पाएंगे। ये पहला रहस्य है, प्रेयर ओपन्स स्पिरिचुअल आइज। प्रार्थना आत्मिक आंखों को खोलता है, आत्मिक आंखों को खोलता है, खोलती है। मैं कहना चाहता नंबर 2, दूसरा विषय प्रभु की वचन में मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, गॉड्स वर्ड ओपन्स स्पिरिचुअल आइज। परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे, परमेश्वर की वचन को आप सुनेंगे, परमेश्वर की वचन को आप मनन करेंगे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा। और अब आज परमेश्वर का स्पेशल अनॉइंटिंग आपके ऊपर परमेश्वर रिलीज करने वाला है। परमेश्वर की आशीष अलौकिक रीति से आपके ऊपर उतर कर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में भजन संहिता 19 अध्याय 7-8 आयत पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता बुक ऑफ साम्स 19 चैप्टर वर्स 7 and 8। यहोवा की व्यवस्था करी है, पेज नंबर 665 पेज नंबर। यहोवा की व्यवस्था करी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। और 8वां आयत, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है, आंखों में ज्योति ले आती है। मेरे प्रियो 19 अध्याय इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन में। बुक ऑफ साम्स 19 चैप्टर वर्स 7 and 8। That may read for you in English. The law of the Lord is perfect, comforting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. 8th verse, 19th chapter, book of Psalms. The status of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Enlightening the eyes. आपकी आंखों को मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन, प्रभु का आज्ञा आपकी आंखों को, आंखों में ज्योति ले आती है। सेकेंड विषय यानी गॉड्स वर्ड ओपन्स स्पिरिचुअल आइज। परमेश्वर का वचन आत्मिक आंखों को खोलती है। ये प्रभु की वचन में लिखा है, इफ यू आर विलिंग टू रीड गॉड्स वर्ड डेली, if you have that habit in your life, definitely God will open your spiritual eyes. If you are reading God's word, if you are listening God's word, if you are studying God's word, God will do one miracle in your life. God will open your spiritual eyes. If you are doing like that, if you are meditating God's word, if you are reading God's word, if you are studying God's word, if you are listening God's word, God will open your spiritual eyes. आप यदि बाइबल का वचन सुनेंगे, बाइबल परमेश्वर का वचन यदि आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे या मनन करेंगे, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल देंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब जब आप पढ़ेंगे, आपकी आंखें रोशनी से बढ़ते जाएगा, आपकी आंखें खुलता जाएगा, आपकी आंखों में परमेश्वर का रोशनी आएगा। फालतू चीज को देखेंगे तो, व्यर्थ बातों को देखेंगे तो, मेरे प्रिय घमंड करेंगे तो हमारा दृष्टि कमजोर हो जाएगी। गलत चीज को देखेंगे, हमारा दृष्टि कमजोर हो जाएगी। जो नहीं देखना चाहिए वो देखेंगे, मेरे प्रियो आपके जीवन में आपकी आत्मिक आंखें बंद हो सकता है। इसलिए जो देखना चाहिए वही देखिए करे, और जो पढ़ना चाहिए वही पढ़े, जो सुनना चाहिए वही सुने। आपके आत्मिक जीवन को वो आशीष का कारण बनेगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहते दूसरा विषय, गॉड्स वर्ड ओपन्स स्पिरिचुअल आइज। आत्मिक आंखों को खोल देता है। मेरे प्रिय एक जगह नया नियम में
लूका का सुसमाचार अध्याय 24 का वहाँ पर 30 से 31 आयत में यीशु मसीह जब उनको वचन समझा रहा था, परमेश्वर मेरे प्रिय वहाँ पर उनकी हृदय आग से बरता गया, उनके हृदय जल रहा था आग से, बाद में उनकी आंखें खुल गए। आज परमेश्वर की वचन आपके दिमाग को खोलता है, परमेश्वर का वचन आपकी आंखों को खोलता है, परमेश्वर की वचन आपकी कान को खोलता है। हालेलुया मेरे प्रियो, आज किसी का आंख प्रभु खोलने चाह रहे हैं, किसी का आत्मिक आंखें प्रभु खोलने चाह रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनकी आत्मिक दिमाग को प्रभु खोलने चाह रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनके कान को परमेश्वर खोलने चाह रहे हैं। और अब परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर अलौकिक रीति से आने वाला है। ये दूसरा सीक्रेट है, गॉड्स वर्ड ओपन स्पिरिचुअल आइज। मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ। तीसरा विषय है, प्रेयर ऑफ प्रॉफिट ओपन्स स्पिरिचुअल आइज। एक नबी की प्रार्थना आत्मिक आंखों को खोल देता है, खोल देती है। मेरे प्रिय, नबी की प्रार्थना, प्रेयर ऑफ प्रॉफिट विल ओपन स्पिरिचुअल आइज। If you read that God's word, book of 2 Kings, 6th chapter, verse 17 and verse 18. Book of 2 Kings, chapter 6, verse 17 and 18. दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6, 17, 18 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 6 का 17, 18 आयत पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा राजा की पुस्तक। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की है, यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, एलीशा ने प्रार्थना किया। 6 chapter verse 17, 2 Kings 6 chapter verse 17. When Elisha prayed for his servant Gehazi, God opened his eyes. Prayer of prophet will open spiritual eyes. मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, 6 का 17 आयत इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। Let me read for you 6 chapter verse 17. And Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Exactly. Prayer of prophet. Prayer of prophet. If you have prophets in your life, that prophet prayer will open your spiritual eyes. आपके जीवन में यदि नबी है, वो नबी यदि आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा। मेरे प्रियो, एलीशा एक नबी थे, एलीशा एक नबी, और नबी प्रार्थना की अपना सेवक के लिए, एलीशा को ले जाने के लिए सीरिया सेना आया हुआ था, सीरिया देश ले जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर वो सीरिया देश में इजरायली के लिए स्केच बनता था। इजरायलियों को मारने के लिए राजा योजना बनाते थे। वो जो घर के यानी राजमहल में, राजा के पैलेस में, घर में जो सोच विचार करते थे, एलीशा को पता चल जाता था। यरूशलेम में था कौन? एलीशा। शोमरोन में था एलीशा, इजराइल देश में। इनको पता चल जाता था, एलीशा को पता चल जाता था। आज मैं कहना चाहता हूँ, नबी लोग की प्रार्थना की आवश्यकता है। आपकी आत्मिक आंखें खोलने के लिए प्रेयर करवाएंगे। जब आत्मिक आंखें खोलने का प्रार्थना नबी करेंगे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा। जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा, आपकी आशीष पहला जैसा नहीं रहेगा। आपका जीवन में, मेरे प्रिय, आपके सेवकाई में फर्क देखेंगे, आपकी घर में फर्क देखेंगे, आपकी एजुकेशन में आप फर्क देखेंगे, आपकी नौकरी में आप फर्क देखेंगे, सब चीज में आप बदलाव देखेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, गॉड वांट्स टू ओपन योर स्पिरिचुअल आइज। If you pray, God will open your spiritual eyes. If you read God's word, God will open your spiritual eyes. If you ask someone prophet for prayer, and if you pray for you, the prayer of prophet will open your spiritual eyes. Amen. Hallelujah. एक नबी की प्रार्थना आपकी आत्मिक आँख को खोल देगा।
चौथा विषय हम देखेंगे प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, यहाँ पे गेहाजी डर रहा था उस सेना को देखकर। एलीशा ने बताया मत डर, जो हमारे लिए जो सेना जो स्वर्गदूत आ चुके हैं इससे बहुत ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। एलीशा बताया, मैं बताना चाहता हूं जो एलीशा की सेवक जो नहीं देख सकता था वो एलीशा देख चुका था। आज मैं कहना चाहता हूं आपके लिए, आपके घर के लिए प्रभु के सेवक लोग, नबी लोग कुछ देखेंगे, कुछ भविष्यवाणी करेंगे, आप आमीन कहिए। मेरे प्रियो, गलत चीज के लिए नहीं, वो नबी लोग बिना देख के अगर बोलेंगे वो शापित है। अगर सच में देख के अगर बोल रहे आप विश्वास नहीं कर रहा है, आप श्रापित हो। जरा सोच के देखिए मेरे प्रियो, आज के टाइम पे मेरे प्रियो किसका विषय विश्वास करना है, किसका विश्वास नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है। सही शिक्षा क्या है, गलत शिक्षा क्या है, सही प्रचारक कौन है, गलत प्रचारक कौन है, ये समझने में लोगों को बहुत टाइम लग जा रहा है। मेरे प्रियो, जो सही शिक्षा है वो आपकी दिल को छूता है। जो सही शिक्षा प्रचार करते हैं पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। अगर आपकी आत्मिक कान यदि खुल गया, यदि आपकी आत्मिक आंखें यदि खुल गया, यदि आपकी आत्मिक जीवन में वचन का परखने का, आत्मा का परखने का वरदान यदि है, आप समझ जाएंगे कौन किस टाइप का प्रचारक है, कौन किस टाइप का नबी है, आपको समझ प्रभु देंगे। चलिए चौथा विषय देखेंगे, फास्टिंग प्रेयर विल ओपन स्पिरिचुअल आइज। उपवास प्रार्थना आत्मिक आंखों को खोल देगा, आत्मिक आंखों को खोलता है उपवास प्रार्थना। फास्टिंग प्रेयर ओपन्स स्पिरिचुअल आइज, फास्टिंग प्रेयर ओपन्स स्पिरिचुअल आइज। प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ खोलिए प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9। परमेश्वर पौलुस की आंख को खोल दिए जब वो 3 दिन का फास्टिंग रखा। परमेश्वर उनके लिए 9 का 9 आयत पढ़ना चाहता हूँ। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। प्रभु के वचन में जब प्रभु का दर्शन मिला पौलुस को, वो 3 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, खा नहीं सका, पी नहीं सका। बाइबल में लिखा रहता है 10, 11, 12 आयत में, दमस्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में सौल नामक एक तरसुवासी को पूछ, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। 12वें आयत। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में 3 दिन वो उपवास रखा। पौलुस, सौल पौलुस बन गया। मेरे प्रियो, 3 दिन के बाद बाइबल में लिखा रहता है उसकी आँख से छिलका निकल कर गिर गया, ऐसा लिखा रहता। ये नीचे आयत में प्रभु की वचन में 18 आयत में 17-18 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 9 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 17-18 आयत पढ़ना चाहता। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई सौल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। 18 आयत। तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। आज मैं कहना चाहता हूँ, जब आप फास्टिंग रखेंगे परमेश्वर आपकी आत्मिक आँख को खोल देंगे। जब आप उपवास रखते हैं, बार बार उपवास रखेंगे, परमेश्वर आपकी आँख में चमक लेके आएंगे। मेरे प्रियो, जब मूसा 40 दिन 2 बार 40 दिन और रात ओरे पर्वत पे, ओरे पहाड़ पे फास्टिंग रखते थे,
परमेश्वर मेरे प्रियो उसकी आंख में चमक लाते थे, मेरे प्रियो उसकी चेहरे में चमक आता था, वो चमक को कोई देख नहीं पाता था, किरणें निकलता था उसकी चेहरा से, मूसे की चेहरा कोई देख नहीं सकते थे। फास्टिंग रखेंगे आपका चेहरा चमकेगा। प्रभु की धन्यवाद, आज मेरा 63rd डे फास्टिंग, 7 तारीख तक 70 दिन हो रहा है और मेरे प्रियो मेरा 120 दिन का इस फास्टिंग में परमेश्वर बहुत कुछ विषय प्रकाशन मुझे देने चाह रहे। मैं आशा करता हूँ ये फास्टिंग है ना, एक दिन का फास्टिंग है ना, हाफ डे का फास्टिंग है, रात के 12 बजे शुरू होता है, शाम को 4 बजे समाप्त होता है। मेरे प्रिय रात में एक बार भोजन खाता हूँ, हाफ डे का फास्टिंग है। जो भी हो मेरे प्रिय, ये धूप के समय उपवास रखने का प्रभु अवसर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे बोझ है, लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए और कलीसिया में परमेश्वर की जागृति आ जाए और कलीसिया के लोग, मेरे प्रियो कलीसिया के लोग प्रभु की दूसरी आगमन के लिए तैयार हो जाए। उस बोझ के साथ फास्टिंग प्रेयर रखने का अवसर प्रभु मुझे प्रदान कर रहे हैं। मुझे मजाक मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई से मैं अपना बढ़ाते चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, इस फास्टिंग के टाइम पे इस संदेश को, इस संडे के दिन, इस महीना की आखिरी मैं इस प्रचार कर रहा हूँ, गॉड वांट्स टू ओपन योर स्पिरिचुअल आइज। परमेश्वर चाहते हैं आपकी आत्मिक आंखें खोलना चाहते हैं। परमेश्वर खोल देंगे जब आप फास्टिंग रखेंगे। पौलुस की आंखों को प्रभु ने खोल दिए। बाइबल में एक और व्यक्ति है, हम देख सकते हैं, दानियल की आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोल दिए। दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 2 से 8 तक, और उसी अध्याय दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 11 से 21 तक, वो दोनों जगह आप यदि देखेंगे, जिब्राइल को दर्शन में प्रभु का दास यानी दानियल देख रहा था, और दानियल को यानी मेरे प्रियो गब्रियल दिखा था, पारसी राजा दिखा था जो 21 दिन रोक के रखा था। जिब्राइल को, मिखाएल को भी देख रहा था। कैसे? उसकी आत्मिक आंखें खुल गया था। आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें जब खोलेंगे, स्वर्गदूत को देखेंगे। जब आत्मिक आंखें खुलेगा, आपका आशीष को देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे, बढ़ोतरी को देखेंगे। आपकी आत्मिक आंखें यीशु के नाम से आज ही खुल जाए। आपकी आत्मिक जीवन में आपकी आत्मिक कानें आज ही खुल जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसका कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके मन खुलना चाहिए, आपके कान खुलना चाहिए, आपकी आंखें खुलना चाहिए। तब मेरे प्रियो आप अलौकिक बन जाएंगे, आप सुपर नेचुरल बनेंगे। परमेश्वर के लिए सेवकाई में मेरे प्रियो स्पीड आ जाएगा, प्रार्थना में बढ़ोतरी आ जाएगा, विश्वास में तरक्की बढ़ोतरी आ जाएगा, आशीषों का बढ़ोतरी देखेंगे आपके जीवन में। 3 विषय बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 4th सीक्रेट है प्रभु के वचन में, 4th सीक्रेट फास्टिंग प्रेयर है। 5वां सीक्रेट है आत्मिक आंखें खुलने का, एंजल्स विल ओपन योर स्पिरिचुअल आइज। स्वर्गदूत जब आते हैं आत्मिक आंखें खोल देते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत भी खोलते हैं आत्मिक आंख? हाँ, जरूर खोलते हैं। प्रभु के वचन में हजरा नाम की एक स्त्री थी। प्रभु के वचन में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 21 14 आयत से 19 आयत तक, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 21 14 से 19 तक पढ़ना चाहता हूँ प्रभु के वचन में। इसीलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की तेली भी हजरा को दी, उसके कंधे पर रखी, उसके लड़कों को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई, बेरशबा के जंगल में भटकने लगी। 15 आयत पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय 14 से 17 तक। 15 आयत पढ़ना चाहता हूँ। जब तेली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़कों को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। 16 आयत, आप उसे तीर बर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यहाँ सोचकर बैठ गए, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला हुए रोने लगी। 17, परमेश्वर ने उस लड़के को की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजरा को पुकार के कहा, हे हजरा,
तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। 18, उठ, अपने लड़कों को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 19 आयत पढ़ना चाहता हूँ। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, उसके एक कुआं दिखाई पड़ा। आमीन। स्वर्गदूत गया था और उस स्वर्गदूत के माध्यम से परमेश्वर उस हजरा की आंख को खोल दिया और वो कुआं को देखी। अगर वो कुआं नहीं दिखता, वो पानी नहीं पिला पाती वो बच्चे को। अगर वो पानी नहीं पिलाती इस्माइल को, इस्माइल खत्म हो जाता। अगर इस्माइल नहीं रहता, आज मेरे प्रियो, आज दुनिया में 49 से 52 कंट्रीज है, मुस्लिम अरब कंट्रीज है। मेरे प्रियो देखिए, परमेश्वर स्वर्गदूत के माध्यम से हजरा की आंखें खोल दिया और वो पानी पिलाई, कुआं दिख गया उसको, वो पानी इस्माइल को पिलाए, वो इस्माइल वो पानी पिया। और मेरे प्रियो, और बाइबल में लिखा रहता, अगले वचन में लिखा रहता है, वो बालक बड़ा हो गया। बाइबल में लिखा रहता है, परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया और पारान नामक जंगल में रहा करता था। उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई, मिस्र देश से एक स्त्री को मंगवाई और शादी करा दी इस्माइल का। मैं आज कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज 48 से 52 कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज, ये सब इस्माइल को परमेश्वर आशीर्वाद दिया। इस्माइल को 12 बच्चे दिए, उस बच्चों से अरब और मुस्लिम कंट्रीज आए हैं इस दुनिया। परमेश्वर हजरा को मेरे प्रियो, वो भटक गई थी, रास्ता भटक के इधर उधर घूम रही थी हजरा, और परमेश्वर की धन्यवाद हो, उन पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भला ही करने वाला परमेश्वर, अच्छा कार्य करने वाला परमेश्वर। 5वां विषय, एंजल्स विल ओपन स्पिरिचुअल आइज। टुडे इफ गॉड विल सेंड एंजल्स, डेफिनेटली दैट एंजल विल ओपन आवर स्पिरिचुअल आइज। परमेश्वर यदि स्वर्गदूतों को आपके पास भेजेंगे, आपकी आंखें खुल जाएगा। स्वर्गदूत ने गधे की आंखें खोल दी, स्वर्गदूत ने मेरे प्रिय बिलाम की आंखें खोल दी, तब जान पाया वो। और नहीं तो मेरे प्रियो, नहीं तो उस दिन प्रभु का दूत बिलाम को खत्म कर देता और तलवार लेके खड़ा था रास्ता में, श्राप देने जा रहा था बिलाम, गधा को दिख गया था, बिलाम नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में स्वर्गदूत आत्मिक आंखें खोलते हैं। तो विषय बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग को इस संदेश का सुनना चाहते हैं, आप YouTube में सुन सकते हैं इस संदेश को। मेरे प्रियो, अगर किसी को चाहिए, मैं लिंक आप लोग को भेज सकता हूँ, मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ संदेह है, कुछ डाउट्स है, आप लोग को कुछ जानकारी चाहिए, मेरे प्रियो, मैं नेक्स्ट वीक से हफ्ता में 3 दिन 4 दिन लाइव पे प्रचार करना चाहता हूँ, तेलुगु में, इंग्लिश में, हिंदी में। आप जरूर देखिए। और मेरे प्रियो, इतना टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ, कुछ खास विशेष संदेश को मैं लेके आ रहा हूँ। वो संदेश को सुनेंगे, आपकी आत्मिक जीवन बढ़ जाएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका फेथ लेवल बढ़ जाएगा, आप अगले लेवल पे पहुंच जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। 2 विषय बताकर समाप्त करूंगा। 6वां विषय, होली स्पिरिट विल ओपन, होली स्पिरिट ओपन्स स्पिरिचुअल आइज। हालेलुया। होली स्पिरिट ओपन स्पिरिचुअल आइज। पवित्र आत्मा आत्मिक आंखों को खोलता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मिक आंखों को खोलता है। बाइबल में लिखा रहता है, 2 का 9, 10, 11 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 2 का 9, 10, 11 आयत पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनके अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है।
11, 12, 13 आयत में लिखा रहता है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य को बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। 12वां आयत, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से किता है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जिसके जीवन में रहता है, या पवित्र आत्मा की अभिषेक जिस व्यक्ति के ऊपर आता है, उस अभिषेक आने से आपकी आत्मिक आंखें खुल जाता है। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आने से आपकी आत्मिक आंखें खुल जाता है, आपकी आत्मिक कानें खुल जाता है। दर्शन देखने लगेंगे, भविष्यवाणी करने लगेंगे, आप अन्य भाषा बोलने लगेंगे। शंघाई की आशीष को आप देखेंगे आपके जीवन। प्रभु की वचन में 2 अध्याय 1 से 4 तक वहाँ पे लिखा रहता है, प्रेरितों की काम की पुस्तक में, पेंतुकोस्त के पर्व के दिन पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतर कर आया, आग की जीभ सबके ऊपर, मेरे प्रिय प्रभु ने सबके ऊपर मेरे प्रिय आग के जीभे उतर आया, और उनके जीभ को परमेश्वर बोलने की सामर्थ दिया। वो जीभ को चिपकाया, उनकी जीभों को, 120 लोग को, और आग उनके ऊपर आते हुए देखे। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, उसी अध्याय 16, 17, 18 आयत में लिखा रहता है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, बाइबल में लिखा है, तुम दर्शन देखेंगे, तुम स्वप्न देखेंगे, तुम भविष्यवाणी करेंगे, तुम अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णिया स्वप्न देखेंगे। लिखा है प्रभु की वचन में, सेवक लोग, दास लोग, दासी लोग नबुवत करेंगे, लिखा है। मेरे प्रिय वहाँ पे 120 लोग, 50वां दिन, पेंतकोस्त के दिन 120 लोग बोलने की सामर्थ्य देने से उन लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 2-4 प्रेरितों की काम की पुस्तक। आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर वो वरदान आपको भी दे, वो वरदान से परमेश्वर आपको भी भर दे। आज के दिन आपके जीवन में मेरे प्रियो कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है। ये 7 सीक्रेट्स टू ओपन स्पिरिचुअल आइज, 7 रहस्य, ये 6वां रहस्य है मेरे प्रियो, और आखिरी रहस्य, परमेश्वर हमारा आत्मिक आंखों को खोलता है। जीसस क्राइस्ट विल ओपन योर स्पिरिचुअल आइज। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु आपकी आत्मिक आंखों को खोलता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो प्रभु के वचन में लूका का सुसमाचार 24 अध्याय 44 से 45 और लूका का सुसमाचार 24 चैप्टर 30 और 31 में पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए, और समाप्त करेंगे। लूका का सुसमाचार अध्याय 24, लूका का सुसमाचार अध्याय 24 30-31 पहला पढ़ना चाहता हूँ। 30-31। तब उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने उसे पहचान, आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? ये 30 भी पढ़ना चाहता। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उसकी आंखें खुल गए। मेरे प्रिय मैं कहना चाहती, यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों को लगभग वचन में इसी अध्याय का मेरे, फिर उसने उनसे कहा कि मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, और मेरे प्रियो तब उनका समझ आ गया। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, समझने के लिए उसकी समझ खोल दी। आज मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में एक और वचन है, एजरा 9:8 में भी लिखा रहता है, एजरा की पुस्तक में। मेरे प्रिय यहाँ पर यीशु मसीह चेले की आंखें खोल दिया, मन खोल दिया और समझ गए यीशु मसीह को, और उस शास्त्र, परमेश्वर की धर्मशास्त्र को, परमेश्वर की वचन को भी समझ गए उन लोग। आज मेरे प्रिय वचन को समझने के लिए मन खुलना आवश्यकता है।
वचन को मेरे प्रियो, वचन का प्रकाशन पाने के लिए आत्मिक आंखें खुलने की आवश्यकता है और प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए आत्मिक कान का खुलने की आवश्यकता है। अगर खुल जाएगा जरूर परमेश्वर की आशीष आपके लाइफ में आ जाए। मेरे प्रिय, एजरा की पुस्तक 9:8 में इस प्रकार लिखा रहता है। एजरा की पुस्तक 9:8, पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हमसे कोई कोई बच निकले। हमको उसने पवित्र शास्त्र में एक खूंटी मिले। हमारा परमेश्वर हमारा आंखों में ज्योति आने दे, हमारा परमेश्वर हमारे आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विस्तृत मिले। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा आंखें खोलता है। परमेश्वर हमारा आंखें खोलता है। भजन संहिता मैंने थोड़ा पहले भी बताया था 119:18 आयत में, और एजरा 9:8 में, और लूका यहाँ पे 2 जगह परमेश्वर उनकी आंखें खोल दी। बहुत लोग के आंखों को प्रभु ने खोल दी। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपकी आंख को आज खोलना चाहते हैं, आपके कान को आज प्रभु खोलना चाहते हैं, आपके हृदय को परमेश्वर खोलना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है, 2 कोरिन्थी के पुस्तक अध्याय 3 का, वहाँ पर एक विशेष विषय लिखा रहता है। मैं पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, जब जब इस्राएली प्रजा व्यवस्था को पढ़ते रहते हैं, उनके आंखों के ऊपर पर्दा रहता है, इसलिए उन लोग नहीं समझ पाते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है क्या। क्योंकि परमेश्वर हमको उद्धार दिलाने के लिए उनके ऊपर पर्दा डाल के रखा है। जब वो पर्दा हटता है तब उन लोग यीशु की ओर फिरेंगे और यीशु को ग्रहण करेंगे, मसीहा बनेंगे। अभी यहूदी लोग यीशु मसीह को मेरे प्रियो नबी के रूप में देखते हैं और यीशु मसीह अभी आने वाला करके देखते हैं। आज मेरे प्रिय 3 अध्याय 2 कोरिन्थियों के पुस्तक बाइबल में लिखा रहता है 12 से यहाँ पर 16 तक है। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटनाओं तेज को अंत को ना देखे। 14-15 आयत। परंतु वे मतिमंदा हो गया, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उड़ जाता है। 15 आयत। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उड़ जाएगा, लिखा रहता है। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लोग ये ऊपर अभी पुराना नियम पढ़ते समय पर्दा पड़ा रहता है, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, यीशु मसीह को वचन को नहीं समझ पाते। यो विटनेस वाले हैं, रोमन कैथलिक लोग हैं, मरिया को मानने वाले लोग। मेरे प्रियो, ऐसा बहुत लोग हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह को बच्चा के रूप में देखते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देख पाते। आज मैं कहना चाहता हूँ, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है। 1 पर्सन 3 पर्सनालिटीज। हालेलुया। एक ही व्यक्ति है, 3 व्यक्तित्व है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ 1 पर्सन 3 पर्सन्स 1 पर्सनालिटी। आमीन। 3 व्यक्ति है, एक ही व्यक्तित्व है। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ, संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। बाइबल में मेरे प्रियो 2 कोरिन्थियों का 4:4 में भी लिखा रहता है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की वचन को मत सुने और वचन को मत समझे करके शैतान हमारा आत्मिक कान को बंद करके रखा है, हमारा आत्मिक कान को, आत्मिक आंखों को बंद करके रखा है, हमारा हृदय को शैतान बंद करके रखा है। तो आज यीशु के नाम से आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए,
आज यीशु के नाम से आपकी आत्मिक कानें खुल जाए, आज यीशु के नाम से आपकी आत्मिक दिमाग खुल जाए। प्रभु ऐसा अवसर प्रदान करे, आपके ऊपर ग्रेस रिलीज करे, आपके ऊपर अभिषेक रिलीज करे और आपकी आत्मिक आंखें परमेश्वर खोल दे और आज के दिन से अलौकिक अपरंपार आशीष आपको परमेश्वर दिखलाए। आशीष को, चमत्कारों को होते हुए आप देखेंगे, आश्चर्यकर्म होते हुए आप देखेंगे, भविष्यवाणी पूरा होते हुए आप देखेंगे, चमत्कारों को आप देखेंगे। मेरे लिए, आप लोग के लिए ही प्रार्थना है। आपकी उन्नति करेंगे, वहाँ आपकी आत्मिक उन्नति होते हुए आप देखेंगे, आपकी विश्वास बढ़ते हुए आप देखेंगे, आप प्रार्थना जीवन बढ़ते हुए देखेंगे। वैसा प्रभु अनुग्रह करने चाह रहे हैं। आज के दिन से परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक अपरंपार आशीष को रिलीज करे, कोरोना वायरस का डर आपके अंदर से हटा दे और इस लॉकडाउन का भी परमेश्वर समाप्त करे और नए नए प्रकाशन देकर आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आंख बंद कीजिए, मैं छोटा सा प्रार्थना करके इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए परमेश्वर। और रबा शिखर बंदर शलरबा और बंदर शलरबा, अनुग्रहकारी पिता, आशीष देने वाला परमेश्वर, फेसबुक में लाइव देखने वाले लोगों को प्रभु जी आशीष दीजिए। प्रभु जी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग के प्रभु जी 7 रहस्य आत्मिक आंखें खोलने का प्रभु जी मैंने बताया पिता, इस संदेश के द्वारा ये 7 रहस्य आपके प्रिय लोग जानने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी इस 7 संदेश प्रभु जी 7 विषय आपके प्रिय लोग के हृदय में प्रभु जी काम करने पाए पिता। आत्मिक आंखें खोल दीजिए प्रभु जी, आत्मिक कान खोल दीजिए प्रभु जी, आत्मिक दिमाग खोल दीजिए प्रभु जी। पाप के प्रति परमेश्वर जय मिलने पाए, परेशानी के ऊपर प्रभु जी टेम्पटेशंस के ऊपर जय मिलने पाए, विजय मिलने पाए, आशीष मिलने पाए, आश्चर्यकर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए। मैं प्रार्थना करता पिता, अनुग्रह से, अभिषेक से प्रभु जी परमेश्वर भर दीजिए पिता। हर एक तकलीफ दूर होने पाए, हर एक रुकावटें हटने पाए, हर एक मुसीबत खत्म होने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आपके प्रिय लोग को प्रभु जी आपके अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु जी, आत्मिक आशीषों को देखने पाए प्रभु जी। जो बातें है ही नहीं वो सब कुछ आपके प्रिय लोग के पास आने पाए और सामर्थ्य कार्य, चमत्कार आज के दिन से होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जितने लोग देख रहे पिता लाइव, सबकी आंखें खुल जाना चाहिए, सबका दिमाग खुल जाना चाहिए, सबकी आत्मिक कानें खुल जाना चाहिए प्रभु जी। या फाथा यीशु के नाम से खुल जा, खुल जा। बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। ओला रबा शिखरा बंदर बशाला रबा और या बंदर बशाला रबा। लॉर्ड जीसस ओपन देयर स्पिरिचुअल eyes master in the name of Jesus. Lord you open their ears master, you open their mind master right now Lord you keep your hand upon them master. Lord Jesus right now master, Lord Jesus completely master you remove fear of coronavirus, Lord, COVID-19, fear of Lord Jesus, let it go in the name of Jesus. Right now you take it away master. Pour out your blessings upon them, Master. Right now, Master. Lord Jesus, I'm praying for your children, Master. Lord Jesus, whatever they are facing today, Master, you, Lord Jesus, remove it, Master. You take it away, Master. Completely, Master. Lord Jesus, Lord, you destroy all the demons, Master. Demonic activities, I bind it in the name of Jesus. Demonic attacks, I bind it in the name of Jesus. Completely, Master. आपके प्रभु जी प्रिय लोग के जीवन में आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लेट देम कम इन देयर लाइव्स मास्टर। आर्थिक आशीष आने पाए प्रभु जी, कर्ज की समस्या दूर होने पाए, कर्ज से बाहर आने पाए प्रभु, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, गर्भफल की आशीष को प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी आज ही गर्भफल की आशीष मिलने पाए प्रभु जी। जितने लोग की जॉब की आवश्यकता है, अच्छा जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से। शादी के लिए जो परेशान है यीशु के नाम से उनका शादी होने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ और एक अनाउंसमेंट भी है। मैं हर रोज़ लाइव आना चाह रहा हूँ नेक्स्ट कल के दिन से,
ज़रूर आप संदेश को सुनते रहिए। हम लोग वो लाइव वाला टाइमिंग को आपको बताएंगे फेसबुक पे और यूट्यूब में। आप जरूर इस संदेश को सुनते रहिए और जरूर परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक और विशेष आशीष को प्रभु प्रदान करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर है 9907946036। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप लोग कुछ डाउट्स रहने से हमसे अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रेयर कराना चाहेंगे, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं 9907946036 और 8962768207। ये दूसरा नंबर है। ये दोनों नंबर पर प्रेयर के लिए आप लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई इस सेवकाई के लिए, संडे के लिए यानी संडे ऑफरिंग हो, जो भी हो, आप लोग विशेष भेंट यदि देना चाहेंगे, मेरा नंबर है गूगल पे का। उस नंबर पर आप लोग कॉल करके आप लोग अपना भेंट आप डालना चाहेंगे, देना चाहेंगे, आप कर सकते हैं। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन। आशीर्वाद, पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज के दिन से हमेशा आप लोग के साथ होते रहे, बने रहे, आशीष प्रदान करे, आश्चर्य कर्म करे। आमीन। आमीन। जय मसीह की सब।